हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर में। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में उसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन आंसर क्या है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, अथवा रक्त एवं लोह की नीति का संबंध किससे है। तो वो किससे है? बिस्मार्क से है। ठीक है। उसके बाद है कि गेरीबाल्टी पैसे से क्या था। तो गेरीबाल्टी पैसे से क्या था? वो एक नाविक थे। उसके बाद है कि जर्मन राज का निर्माण किसने किया था। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद क्या है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडन में हुआ था। जिनेवा संधि कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये सेडन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? पूरा हुआ, जो कि किसके बीच लड़ा गया था? फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 ईस्वी में। इस पर यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ये मेजिनी ने की थी। ठीक है। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। उसके बाद यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये तुर्की को कहा जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद वियना सम्मेलन कब हुआ? तो ये 1815 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद काउंट काबुर को विक्टर एमुलियन ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये हम लोग जानते हैं किस पे? प्रधानमंत्री। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? देखिए, मेजनिक, गैरीबाल्टी और लेनिन का संबंध किससे है? तो इटली के एकीकरण से है। लेकिन बिस्मार्क का संबंध किससे है? जर्मनी के एकीकरण से है। उसके बाद इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो ऑस्ट्रिया था, जो कि बाधा डालने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो हमने पहले ही बताया था कि मेजनी काबूल और गैरीबाल्टी का जो संबंध था वो किससे था? इटली के एकीकरण से था। लेकिन बिस्मार्क का संबंध इससे नहीं था, जो जर्मनी से था। ठीक है ना। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये हम जानते हैं कौन था। बिस्मार्क था। अभी तुरंत हल किए हैं उसके बारे में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? यह संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है ना। उसके बाद इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान किया था? किसने योगदान किया था? अथवा इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? विक्टर एमुलियन हो जाएगा, गैरीबाल्टी हो जाएगा, और मेजनी भी दिया हुआ। और ऑप्शन सी में हमारे पास क्या दिया हुआ है? काउंट काबूल। लेकिन इसका राइट जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा, क्योंकि सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो हम जानते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। मेजनी हो जाएगा, काउंट काबूल हो जाएगा और विक्टर एमुलियन हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद जेनेवा संधि यानी समझी या कहिए या समझौता कहिए, कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। जिम्बेरिन संबंधित है किससे है? तो ये व्यापारियों से। ठीक है ना। उसके बाद हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हमारे पास प्रश्न है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। पहला ऑप्शन हमारे पास फ्रांस है, दूसरा इटली है, तीसरा जर्मनी है और चौथा ऑस्ट्रिया है, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी जर्मनी से। ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? इटली है, दूसरा जर्मनी है, तीसरा रूस है और चौथा ग्रेट ब्रिटेन है। तो हमारे पास राइट जो ऑप्शन होगा वो जर्मनी से होगा। ठीक है ना। उसका मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का संबंध किससे? तो कार्बोनरी संगठन से है। किससे है? तो कार्बोनरी संगठन से है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है कोसूत का संबंध किस देश से है?